Beta, in previous class, our topic was IOC, International Olympic Committee. IOC के बारे में हमने पढ़ा था और मैंने आपको एक आइडेंटिफिकेशन दी थी कि कोई भी और कंट्री IOC के नाम से आइडेंटिफाई नहीं की जाएगी। कोई भी और अदर कंट्री IOC के नाम से आइडेंटिफाई नहीं की जाएगी। अब जिस तरह से IOC, तो मैंने बताया कि IOC है तो IOC के बाद किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, IOC के नाम से नहीं जाना जाएगा। तब जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बना तो इसको एसोसिएशन बना दिया गया, इसका नाम हो गया IOA। हमारे जब मैंने आपको रूल पढ़ाए थे, जस्ट वेट रोहन सर एक मिनट, ऐसा कर दीजिए बच्चे ऑटोमेटिक। तो बेटा जी, जब हम IOC के आगे आए, अपना एसोसिएशन बनाया इंडिया ने ओलंपिक में, क्योंकि मैंने आपको बताया जब रूल पढ़ा रहा था तो रूल के अंदर क्या होता है कि सब कंट्रीज को IOC एक रूल एंड रेगुलेशंस भेजता है और वहां की जो एसोसिएशन होती है या जो कमेटी होती है ओलंपिक कमेटी, वो रूल और कंडीशंस, सब चीजें क्या नया इंक्लूड हुआ है, क्या पुराना हटा है, सबको वो अपने प्लेयर्स को इन्फॉर्म करती है ये एसोसिएशन। तो इंडिया के अंदर अपनी एक एसोसिएशन बनी कब? 1927 यानी बिफोर द फ्रीडम, आजादी से पहले हमने ओलंपिक एसोसिएशन बना दी थी। अब एसोसिएशन बनने के बाद हमारी इसके सबसे पहले जो प्रेसिडेंट हुए वो कौन हुए? वो पहले जो प्रेसिडेंट थे इसके ओलंपिक कमेटी के, इंडियन ओलंपिक कमेटी के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर दोराबजी टाटा। जो टाटा ग्रुप है उसके ऑनरेबल जो मेंबर थे उस समय दोराबजी टाटा, और नॉर्दर्न जनरल सेक्रेटरी बने 1927 में। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ बात हुई और 1928 में उन्होंने उसको रिजाइन कर दिया। जो एसोसिएशन थी वहां से प्रेसिडेंट के पद से उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद महाराजा भूपेंद्र सिंह उसके प्रेसिडेंट बने। ओके, तो 1928 में जब महाराजा भूपेंद्र सिंह बने तो उसके बाद 1928 में हमारी जो ओलंपिक थी, फर्स्ट इंडियन ओलंपिक कमेटी ने अपने प्लेयर्स को अपने बिहाफ पर टूर्नामेंट में, ओलंपिक में जाने के लिए कहा। तब क्या हुआ? तब बेटा ये हुआ कि इंडिया ने 1928 में फर्स्ट टाइम हॉकी के अंदर पार्टिसिपेशन किया, हॉकी के अंदर, और हॉकी के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। 1928 फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल। और जो ये हमारी अपनी खुद की एसोसिएशन बनाई गई, हमारी खुद की अपनी एसोसिएशन बनाई गई, ठीक है। तो इस तरह ये पहली एसोसिएशन बनी और वहां से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। आज हमारी ये एसोसिएशन आज भी काम कर रही है। वर्ल्ड में सभी ओलंपिक एसोसिएशन है अपनी अपनी कंट्रीज की, जो वहां के प्लेयर्स को, कौन प्लेयर पार्टिसिपेट करेगा, कौन प्लेयर नहीं पार्टिसिपेट करेगा ओलंपिक के अंदर, सब चीज की गाइडलाइन देती, सारे रूल एंड रेगुलेशन।
बेटा मैं चैप्टर नंबर 3 आपका स्टार्ट करा रहा हूं, जिसका नाम है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। जनरली जो नेशनल और इंटरनेशनल के कंपटीशंस होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पिटिटर, वो स्पोर्ट्स पर्सन, वो प्रतिभाग करते हैं जो बहुत अच्छे फिजिकली फिट होते हैं। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया है फिजिकल फिटनेस का? हम केवल गेम के लिए फिजिकल फिट हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल हमें फिजिकल फिट होना है गेम्स के लिए नहीं, हमें अपनी कॉमन लाइफ में भी फिजिकली फिट रहना है। अब इसका क्या क्या मीन्स है, क्या क्या मतलब है फिजिकल फिटनेस का, इसका क्या क्राइटेरिया बनाया है और किस तरह से ये होते हैं, तो कुछ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है 3.1 मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल फिटनेस। मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, व्हाट इज द फिजिकल फिटनेस? क्या है फिजिकल फिटनेस? अगर हम बात करें एक जनरल पर्सन के लिए, कॉमन पर्सन के लिए फिजिकल फिटनेस है बहुत ज्यादा हेल्दी होना, फिजिकल जो लेवल है उसका, फिजिकल लेवल जो है वो स्ट्रांग होना, उसके लिए वो फिजिकल फिटनेस है। एक कॉमन पर्सन के लिए, जो एक सोसाइटी के आम लोग होते हैं उनके लिए, कॉमन पर्सन के लिए कि बहुत अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर होना ही उनके लिए फिजिकल फिटनेस का सिंबल बन जाता है। दिस इज द सिंबल ऑफ फिजिकल फिटनेस। इफ अ पर्सन इज सो गुड टू द फिजिकली बहुत अच्छा है, उसका स्टेटस फिजिकली बहुत है अच्छा, तो देन उसको हमने कह दिया है फिजिकल फिट है। बट क्या ये वाकई में फिजिकल फिट हो गया कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है? तो चलिए इसके आगे एक डॉक्टर का ओपिनियन क्या होता है, एक डॉक्टर के नजरिया क्या होता है देखने का फिजिकल फिटनेस के लिए। एक कॉमन पर्सन का मैंने आपको बताया, इसके बाद हम बात करें डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर का नजरिया क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है फिजिकल फिटनेस को देखने का। डॉक्टर्स कहते हैं कि जिनका फिजियोलॉजिकल फैक्टर, शारीरिक तंत्र, शरीर का जो काम करने का तरीका है, जो बॉडी उनके काम कर रही है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर वो प्रॉपर काम करता रहता है तो वो फिजिकली फिट है। चाहे हाइट कम हो या ज्यादा हो, फिजिकल स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, केवल उनकी जो बॉडी ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम करें तो फिजिकल फिट है। तो देखो बेटा, एक अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है यहाँ पे। अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स किया गया है फिजिकल फिटनेस के लिए। बट क्या वाकई में ये फिजिकल फिटनेस है? क्या ये वाकई में फिजिकल फिटनेस है? इसी को हम फिजिकल फिट कहेंगे, या तो बहुत अच्छे शरीर के मालिक हैं हम, या हमारे बॉडी ऑर्गन्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो फिजिकल फिटनेस का एक छोटा सा मतलब है जो वेबस्टार इनसाइक्लोपीडियाज ने कहा है कि it is the ability of person to do daily routine life work without fatigue or immediately he can do much more work। वो कह रहे हैं कि एक पर्सन जो अपने डेली लाइफ के रूटीन के कामों को बगैर किसी दिक्कत, बगैर किसी प्रॉब्लम को फेस किए हुए करता है, उसको कर रहा है,
बगैर कोई परेशानी के, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है फिजिकल फिटनेस को, और सपोज दैट कुछ एक्स्ट्रा वर्क और आ गया उसके पास, कुछ और एक्स्ट्रा वर्क आ गया, तो वो उसको भी इजीली खत्म कर देगा, उसको भी फिजिकली खत्म कर दे और उस पर कोई प्रेशर ना पाए। सपोज दैट हमारी डेली लाइफ रूटीन है, हमें इतना काम करना है, उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, एक्स्ट्रा काम आ जाता है हमारे पास, और उसको भी हम बहुत इजी तरीके से निपटा लेते हैं, खत्म कर देते हैं, फिनिश कर लेते हैं, तो वो हमारी फिजिकल फिटनेस कहलाती है। कि हमारे पास जो हमारा डेली रूटीन का वर्क था वो तो हमने किया, बट उसके एक्स्ट्रा में भी कुछ आया तो हमने उसको भी फिनिश कर दिया। अगर हम दूसरे टर्म में बात करें तो कोई काम करते करते अगर दूसरा काम और एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाए तो हम उसको देख के स्ट्रेस ना महसूस करें, तनाव ना महसूस करें कि काम कैसे होगा। फिजिकली लेवल हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम उसको निपटा लें। जैसे आप देखिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या होता है, वो डेली 2 किलोमीटर की रेस मार रहा है, 3 किलोमीटर रेस मार रहा है। एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ आपके लिए बेटा, दिस इज ओनली एग्जाम्पल, नॉट फॉर द कॉमन पर्सन, दिस इज अ स्पोर्ट्स पर्सन ओनली। जो एग्जाम्पल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, वो 2 किलोमीटर डेली रेस मारता है, उसका टीचर कहता है भाई आज तो 1 किलोमीटर और बढ़ा दो, 3 मार दो, एकदम से उससे बोल देता है, तो उसका वर्कआउट इतना अच्छा होना चाहिए कि 2 किलोमीटर का मारने के बाद उसकी एफिशिएंसी और इतनी हो जाए कि 1 किलोमीटर और मार दे, तब उसको कहा जाएगा फिजिकल फिट है वो स्पोर्ट्स पर्सन। ऐसे ही कॉमन लाइफ में जब हम बात करते हैं तो कॉमन लाइफ में क्या होता है कि कॉमन लाइफ में बोल दिया कि आज रूटीन वर्क कितना है और इसके बाद आपको थोड़ा सा वर्क और करना है। इसके बाद वेलनेस, बेटा वेलनेस क्या है? वेलनेस कहते हैं ना, वेल हो जाइए, गेट वेल सुन। एक जल्दी से जब कोई बीमार पड़ता है तो उसमें कहते हैं ना गेट वेल सुन। तो वो वेलनेस क्या होती है बेटा? वेलनेस को मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिकली फिट तो है, फिजिकल फिटनेस उसके अंदर होगी, एज वेल एज डिजीज फ्री होना चाहिए पर्सन को, बीमारी से मुक्त होना चाहिए, तब उसकी वेलनेस काउंट होती है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, एक बहुत अच्छा फिजिकल फिट आदमी है जो अपने डेली रूटीन के वर्क बहुत अच्छे से खत्म कर रहा है, फिनिश कर रहा है, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है, वो अच्छे से काम करता है। बट सपोज दैट वो एक ऐसे इन्वायरमेंट को पा लेता है, ऐसे इन्वायरमेंट में चला जाता है जहां बहुत ज्यादा गंदगी होती है, बहुत ज्यादा गंदगी होती है, तो क्या होता है, वो बीमार होने लगता है, वो बीमार होने लगता है। जब वो बीमार होगा तो उसका फिजिकल लेवल जो है ऑटोमेटिक डाउन होने लगेगा, तो वो वेलनेस की कंडीशन नहीं आई। अगर वो एक अच्छे एनवायरमेंट में, साफ सुथरे में और अपने काम को कर रहा है और किसी भी तरह के लोग उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, तो वो वेलनेस है। जैसे आज की डेट में हम कोरोना की बात करते हैं तो हमारा सारा कोरोना जो है वो किस पे, इम्यूनिटी पावर के ऊपर में बेस्ड होता है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है उतनी ही कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसको, केवल जिनकी कमजोर इम्यूनिटी होती है उनको वो जल्दी कैचअप करता है। देन इसी तरह हमारी फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, हमारा फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा है और हम रोग मुक्त हैं, हमें कोई रोग भी नहीं लगता है, ऐसा हमारे बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, तो दिस इज नॉट आवर वेलनेस, ये हमारा वेलनेस नहीं है बेटा। वेलनेस की कंडीशन ये होती है कि हम डिजीज फ्री भी रहते हैं, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं पनप पाती है। ओके, ये हमारा वेलनेस का। अब अगर मैं आपसे आगे बात करूं वेलनेस के बारे में और कुछ पॉइंट हैं, तो वेलनेस के बारे में कहा गया है कि जो कंडीशन होती है फिजिकल फिटनेस की उसको बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लेते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंस, अभी हम उसकी बात बाद में करेंगे, लाइफ स्टाइल की बात बाद में करेंगे बेटा, पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस।
अगर हम बात करें फिजिकल फिटनेस और वेलनेस की, तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें फिजिकल फिटनेस और वेलनेस रहना पड़ेगा? बेटा मैं पहले से कहता आ रहा हूं, एक अच्छी बॉडी के अंदर एक अच्छा माइंड रहता है। एक अच्छी बॉडी के अंदर एक अच्छा माइंड रहता है। जब आप फिजिकली ठीक हो तो आपका माइंड भी साथ रहेगा, आप एक अच्छे दिमाग के मालिक बन सकते हैं। बट सपोज दैट आप डिजीज फ्री नहीं हो पाए हो और बीमारियों से घिरे रहते हो, तो क्या आप समझते हो कि दवाइयाँ जो मेडिसिन वगैरह आप यूज कर रहे हो, उनको खाने के बाद और बहुत सारे फिजिकल फैक्टर जो आपको नेगेटिव पॉइंट पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनको होने के बाद क्या आप बिलीव करते हो कि आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो? नहीं। अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए फिजिकली फिट और वेलनेस होना चाहिए, दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर जितना अच्छा रहेगा, जितनी अच्छा वर्कआउट हमारे शरीर का रहेगा, उतना ही अच्छा हम काम को कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, वी हैव नीड टू फुटबॉल ग्राउंड नॉट टू भागवत गीता, कि टूडेज वी हैव नीड टू फुटबॉल ग्राउंड नॉट टू भागवत गीता, कि आज के जमाने में हमें फुटबॉल ग्राउंड्स की ज्यादा जरूरत है कंपैरिजन देन भागवत गीता के। क्यों? आजकल लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा चेंजेस हो गई है बेटा, तो हमें फिजिकली फिट अपने आप को रखना पड़ेगा। फिजिकली फिट रखने के लिए हमें बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ेगा, बहुत सारे वर्क करने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे, और उसके बाद हम जब खुद अपने आप सक्षम एबल होंगे अपने काम को करने के लिए, अपने वर्क को करने के लिए हम सक्षम होंगे, एबल होंगे, तभी तो हम सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं, सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं। हम सोसाइटी में बोझ नहीं बनना चाहते। अगर हम फिजिकली फिट नहीं है, वेलनेस नहीं है हमारे अंदर, तो वी आर द बर्डन ऑन द सोसाइटी, हम समाज पर बोझ हैं। इट्स क्लियर। देखो बीमारी सब जगह होती है, बट ये नहीं है कि आप सोसाइटी में वो नहीं है। एक जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर हम फिजिकल फिट नहीं, अपने आप को खुद ही नहीं रखना चाहते, जरा सी कोई परेशानी आई और हम दवाइयों से गिर गए और ये बहुत सारी चीजें हमने एक्सेप्ट कर ली, तो क्या मीन्स है कि हम ये अपने आप को फिट नहीं रख पाए, खुद ही सेल्फ से नहीं रख पाए, और बार बार बीमारी हमें आके घेर रही है। तो एक अच्छा पर्सन ही तो, मैंने पहले ही बताया, पुलिसमैन बन सकता है, आर्मी पर्सन बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो खुद अच्छा होगा, फिजिकली फिट होगा, तभी तो दूसरे के काम कर पाएगा, सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भेज पाएगा, सोसाइटी के लिए वर्क कर पाएगा। जो खुद ही बीमार है, खुद ही परेशान है, क्या वो सोसाइटी को पॉजिटिव पॉइंट पे ले जाएगा? वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी के ऊपर, वो तो सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है बच्चों। तो ये होता है वेलनेस, ये वेलनेस की इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल की। लाइफ स्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल कहलाती है हमारे डेली लाइफ को जीने का तरीका। हमारी जो डेली लाइफ होती है उसको जीने का तरीका, हम कैसी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, हम कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। आजकल अगर हम मेंटली की बात करें, मेंटलिटी, तो सब एक फ्रीडम लाइफ जीना चाहते हैं। सबसे पहले मैं लाइफ स्टाइल के बारे में बताना चाहूंगा। लाइफ स्टाइल क्या होती है कि किस तरह की लाइफ हम जीना चाहते हैं। हम मॉर्निंग में किस टाइम उठते हैं, किस टाइम खाना खाते हैं, किस टाइम सोते हैं, किस टाइम वॉचिंग द टीवी और अदर थिंग, जो हमारे डेली लाइफ के रूटीन वर्क हैं। कहते हैं ना, अ वे ऑफ लाइफ, अ वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग which indicates or show the attitude of a person or group। हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं, हमारा जीने का जो तरीका है,
कैसी लाइफ हम जी रहे हैं, जो जिंदगी जीने का तरीका है, वो हमारे एटीट्यूड वैल्यू को शो करता है। हमारे आचरण में हम शो करते हैं कि हम किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, किस लोगों से किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो ये शो करता है, ये शो करता है लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल के अंदर कि हम कैसी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग। और आपको मैं बता दूं कि जो लाइफ स्टाइल है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी हमेशा एक जैसा लाइफ स्टाइल नहीं बना। सपोज दैट आप हो, जब आप छोटे थे तब आपकी लाइफ स्टाइल अलग थी, मम्मा उठाती थी, तैयार करती थी, भेजती थी। आज आप बड़े हो गए हो, मैं बड़ा हो गया हूं, तो मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। स्कूल टाइम जो जूनियर सेक्शन था उसमें अलग, और जब सीनियर सेक्शन में पहुंचे वहां लाइफ स्टाइल अलग हुई। कॉलेज लाइफ अलग होगी जब ऑफिस वगैरह ज्वाइन करोगे, और लाइफ में अपने पर्टिकुलर आयाम बनते हैं, डायमेंशन बनते हैं अलग अलग तरह के, तो वो हमारे लाइफ स्टाइल को शो करते हैं। जैसे एक हाउसवाइफ है, उसकी लाइफ स्टाइल अलग है, एक वर्किंग वूमेन है, उसकी लाइफ स्टाइल अलग है, एक स्पोर्ट्स पर्सन वूमेन है, उसकी लाइफ स्टाइल अलग है, एक डॉक्टर है, उसकी लाइफ स्टाइल अलग है। तो सबकी लाइफ स्टाइल अलग होती है। वो हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह की लाइफ स्टाइल जीनी है, किस तरह की लाइफ स्टाइल में रहना है। तो वे ऑफ लिविंग, इन अ सिंपल वर्ड, वे ऑफ लिविंग विच शो आवर एटीट्यूड वैल्यूज। एक कॉमन पर्सन और अ ग्रुप, एक ग्रुप का और एक, जैसे मैं आपकी बात करूं कि हॉस्टल है, यहाँ पे हॉस्टल के बच्चे देखिए उनकी लाइफ स्टाइल सबकी सेम होगी। क्यों? उनका वॉकिंग टाइम भी एक है, सॉरी हाँ, वेकअप जब होते हैं सुबह मॉर्निंग में एक टाइम पे होते हैं, नहाना धोना सब प्रॉपर एक जैसा चलता है। तो वो ग्रुप की भी बात करता है, वो ग्रुप को ही बताता है लाइफ स्टाइल की, एक ग्रुप की भी लाइफ स्टाइल एक जैसी हो सकती है। अब बहुत जगह ऐसा होता है, देखिए ऑफिस की टाइमिंग 9 o'clock है, तो चाहे कुछ भी हो पर वहां 9 o'clock पहुंचना है और काम करना है सबको, तो ऑफिस की लाइफ स्टाइल एक जैसी बन जाएगी। तो वो लाइफ स्टाइल है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी और पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, हेल्दी और पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, सभी चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी रहे, हम हेल्दी रहें और पॉजिटिव तरीके से रहें। तो बेटा मैं कुछ फैक्ट जल्दी से बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के कौन कौन से फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। सबसे पहला है इंक्रीज लॉन्जेविटी। अगर हम एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल में देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खान पान होता है आपका, एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, अच्छा एक न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इंक्रीज लॉन्जेविटी, आपकी जो लाइफ होती है वो लंबी चलती है, क्योंकि आप डेली उठ के योगा करते हो, आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो अपनी लाइफ को फिट रखने के लिए, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ दीर्घायु होगी। दीर्घ आयु, बहुत लंबी आयु को दीर्घायु कहते हैं, तो दीर्घायु होगी, लॉन्जेविटी होगी। दैट्स इट। सेकंड इज इंक्रीज एनर्जी लेवल। जो एनर्जी लेवल होता है वो बढ़ जाता है, काम करने की क्षमता और लोगों के मुकाबले बढ़ जाती है अगर आप पॉजिटिव लाइफ स्टाइल को एक्सेप्ट करते हो। पॉजिटिव लाइफ स्टाइल में क्या होता है, अच्छा खान पान रखिए, अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, अपने वर्क को फिनिश कीजिए अच्छे माइंडसेट के साथ। तो ये कुछ पॉजिटिव सिंबल्स होते हैं पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के साथ। जब आप ऐसी लाइफ जीते हो तो पता चलता है आपके अंदर जो इंक्रीज होती है एनर्जी लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज हेल्प इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन। हेल्प करता है आपको डिप्रेशन खत्म करने के लिए, डिप्रेशन से, तनाव से। देखिए आदमी बेटा तनाव में कब आता है,
तनाव में जब आता है जब वो अपने टाइम को सही से स्पेंड नहीं कर पाता है, अपने टाइम को स्पेंड नहीं कर पाता सही तरीके से। बट जब आप फिजिकल एक्टिविटीज में लगे रहोगे और अपने फिजिकल को बहुत ज्यादा ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं जब आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगे तो वो कहीं ना कहीं आपके डिप्रेशन को रिड्यूस करना शुरू कर देगा। जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो वो क्या करता है, रिडक्शन की तरफ ले आता है आपको, और रिडक्शन स्ट्रेस की तरफ ले जाता है आपको, वहां से ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम होता है। इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस का लेवल को इंक्रीज करता है, फिजिकल फिटनेस के लेवल को इंक्रीज कर देता है कि जो फिजिकल फिटनेस है आपका वो बढ़ता चला जाता है। बेशक आपका वेट थोड़ा कम हो पर जो वर्क एफिशिएंसी है वो औरों से ज्यादा होगी। वेट ज्यादा हो गया इसका मतलब ये नहीं लेजी हो गए, फिजिकल फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है आपका बहुत ज्यादा है, तो वेट ज्यादा होने का ऐसी बात नहीं है कि आप वर्क को बहुत स्लो करेंगे, नहीं हो सकता है आप और उसके कंपैरिजन कॉमन पर्सन आप अच्छा कर ले क्योंकि आपने अपना फिजिकल फिटनेस जो है इंप्रूव करके रखा हुआ है। इंप्रूव पोस्चर, इंप्रूव पोस्चर्स की मैं बात करूं, पोस्चर्स क्या होता है? पोस्चर्स होता है हमारे बॉडी का आकार बेटा, बॉडी का आकार, हमारा बॉडी का आकार कैसा है, हम कैसे बॉडी के, देखिए हम किस तरह टेबल पर बैठते हैं, हम किस तरह सोते हैं, ये भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर। हम सोते कैसे हैं, हमारा स्लीपिंग स्टाइल कैसा, हमारा बैठने का स्टाइल कैसा है, हमारा चलने का स्टाइल कैसा है, क्योंकि ऑल दिस इफेक्ट ऑन आवर फिजिकल स्ट्रक्चर, वॉकिंग स्टाइल, स्लीपिंग स्टाइल, रनिंग स्टाइल और दिस थिंग, ये जो डेली लाइफ स्टाइल है ना हमारी, वो हमारे फिजिकल पोस्चर्स पे इम्पैक्ट डालती है। अब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सपोज दैट हम इस तरह से चलने लगे, हम हैबिचुअल हो गए इस तरह से, या कुछ गलत तरीके से सोते हैं, एक साइड से सोते हैं, सोने के भी तरीके नहीं है, देन क्या होगा, वहां हमारा जो पोस्चर्स होगा वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएगा, नष्ट होना चालू हो जाएगा हमारा, और हमारे अंदर पोस्चर डिफॉर्मेटरीज आ जाएगी, विकलांगता आती चली जाएगी शरीर के अंदर। तो अगर हम पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देके जाएगा हमारे बॉडी पोस्चर्स के ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा बेटा, हमारे अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, हम अपने आप में आत्मविश्वासी होते चले जाएंगे और हम बताएंगे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि कोई काम करने की बात होगी, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। बेटा देखो दो चीज होती हैं, आई कैन डू इट और आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो जो बेस्ट ट्राई करते हैं वो लाइफ में बेस्ट ट्राई करते रह जाते हैं, और जो ये कहते हैं कि यस आई कैन डू इट, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है और वो आगे लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। हेल्थ इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एक्सरसाइज करने से, मैंने बताया एक्सरसाइज करने से, चलने फिरने से, जो हमारी लाइफ का डेली रूटीन वर्क है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर, जो हमारी हार्ट वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है, जनरल प्रॉब्लम बन गई आज, उसको रोक सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, हेल्दी और पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होती है, ठीक है? तो जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते हैं, ये सब हमारा पॉजिटिव लाइफ स्टाइल का एक पार्ट होता है। ओके,